हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केतन पारेख 2.2 स्कैम क्या है। केतन पारेख के बारे में आपने सुना होगा। इन 2001 इन्होंने स्कैम करा था ऑफ अराउंड 40,000 करोड़। पहले हम समझते हैं 2001 स्कैम क्या है। केतन पारेख स्टॉक ब्रोकर थे जो कि हाईली इन्फ्लुएंस थे बाय हर्षद मेहता, इसलिए उन्होंने हर्षद मेहता की कंपनी को ज्वाइन करा था। हर्षद मेहता के बारे में आपने सुना होगा 1992 स्कैम, जिसे हर्षद मेहता स्कैम भी कहते हैं। सिंस ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्कैमर, तो इन्होंने भी तो स्कैम ही करना था। जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम बाहर आया, तब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलेशंस स्ट्रिक्ट हो गई थी। इसलिए केतन पारेख ने ट्रेड करा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पर, जहां वो इन्वेस्ट करते थे उन स्टॉक्स में जो आईस सेक्टर से बिलोंग करते थे। आईस सेक्टर मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। उन्होंने मैनिपुलेट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं करा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी करा। वो कैसे मैनिपुलेट करते थे स्टॉक्स को? वो यूज़ करते थे टू स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट वन इज पंप एंड डंप। केतन पारेख एक कंपनी को सिलेक्ट करके उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करते थे। यूजली ये इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में करते थे जो छोटी कंपनीज थी, जिनका मार्केट कैप ज़्यादा नहीं था, जिनको ईजिली मैनिपुलेट करा जा सकता था, जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते रहते थे। रिटेल इन्वेस्टर्स मिस नहीं कर सकते ऐसे स्टॉक जो उनको क्विकली रिच बना दें। क्योंकि स्टॉक्स इतना ऊपर मूव कर रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी बाय करने लग जाते थे वो स्टॉक्स, जिसकी वजह से ये स्टॉक और भी ऊपर जाते रहते थे। जब बहुत ज़्यादा चले जाते थे तो केतन पारेख उस स्टॉक्स को सेल कर देता था, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस बहुत गिर जाते थे और फंस जाते थे रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने इस स्टॉक को बाय करा था एट अ वेरी हाई रेट। सेकेंड स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ करी थी सर्कुलर ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग में उन्होंने खुद शेयर्स बाय नहीं करे। इस स्ट्रैटेजी में सारे ट्रेड प्री प्लान्ड ट्रेड्स होते थे, जैसे कि ट्रेडर ए ने बाय करे 100 शेयर्स एक्स कंपनी के एट ₹100। केतन पारेख ने ही बोला था ट्रेडर ए को बाय करने के लिए। फिर वो ट्रेडर ए से बाय करता था ट्रेडर बी 100 शेयर्स, लेट्स से एट ₹120। वैसे ही ट्रेडर सी बाय करता था ट्रेडर बी से, और ट्रेडर सी से ट्रेडर ए वापस बाय करता था एट अ हायर प्राइस। इस स्ट्रैटेजी से जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है वो भी ऊपर जाता था, और जो प्राइसेस है स्टॉक के वो भी ऊपर जाते थे। क्योंकि किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, प्लस उसके स्टॉक्स ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली आर्टिफिशियली वॉल्यूम एंड प्राइसेस को इंक्रीज करा गया। केतन पारेख के पास इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से आया? वो यूज़ करते थे पे ऑर्डर। केतन पारेख ने उस पे ऑर्डर को यूज़ करके बाय करे शेयर्स ऑफ एमएमसीबी बैंक। क्योंकि वो अब एमएमसीबी बैंक का ह्यूज शेयर होल्डर है, इसलिए वो लोन ले पाया 800 करोड़ का एमएमसीबी बैंक से और 100 करोड़ का फ्रॉम जीबीबी बैंक। उसके पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को बोलते थे K10 स्टॉक्स, जिनमें 10 स्टॉक्स थे आफ्टेक इन्फोसिस, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर, ग्लोबल टेलीसिस्टम्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन, पेंटामीडिया ग्राफिक्स, सत्यम कंप्यूटर्स। क्योंकि इन स्टॉक्स को
हाईली मैनिपुलेट करा जा रहा था, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस शूट अप हो रहे थे। इनको मीडिया अटेंशन मिल रही थी और इनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रही थी। ये शेयर्स बहुत ज़्यादा रैली करे। जी का स्टॉक वेंट फ्रॉम 30 रुपीज़ टू 720 रुपीज़ और विजुअल सॉफ्ट उसका स्टॉक्स कुछ महीनों में 625 से शूट अप हुआ टू 8488 रुपीज़। 2001 में ये स्कैम बाहर आया। रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस्ट लॉट ऑफ मनी। ये था 2001 का स्कैम। इसकी वजह से केतन पारेख एंड 24 अदर्स को बैन कर दिया गया था फ्रॉम मार्केट फॉर 14 ईयर्स और उनको जेल हुई थी 3 ईयर्स की। जिसे बुरी चीज़ों की आदत लग जाए वो कहाँ छूटती है। जो ड्रग एडिक्ट है वो ड्रग्स के बिना नहीं रह सकता। जो गैम्बलर है वो गैम्बलिंग करे बिना नहीं रह सकता। वैसे ही जो स्कैमर है वो स्कैम करे बिना नहीं रह सकता। करंटली आपने सुना होगा केतन पारेख, रोहित सलगांवकर एंड अदर्स का फ्रंट रनिंग स्कैम, जिन्होंने मिलकर स्कैम करा है ऑफ अप्रॉक्स 66 करोड़। फ्रंट रनिंग का क्या मतलब है? ये इनसाइडर ट्रेडिंग की जैसे ही है। सपोज आपके पास इंफॉर्मेशन है कि एक्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी के इन्वेस्ट करेंगे इन वाई स्टॉक्स। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे तो ऑर्डर ह्यूज होगा, बल्क ऑर्डर होगा और आप उस कंपनी के शेयर्स पहले बाय कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके शेयर प्राइसेस शूट अप करेंगे। जब शूट अप करेंगे तो आप उस शेयर्स को सेल कर देते हैं। इसे बोलते हैं फ्रंट रनिंग और फ्रंट रनिंग इलीगल है। और ऐसा ही केतन पारेख एंड रोहित सलगांवकर ने करा। एक बिग क्लाइंट था जो सेबी ने मेंशन नहीं करा है कि कौन बिग क्लाइंट था। बिग क्लाइंट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्कैम। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट ये ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन पर बिग क्लाइंट के ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते थे। रोहित सलगांवकर इंटरमीडियरी था। बिग क्लाइंट रोहित को बताता था कि कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, एट व्हाट प्राइस, क्वांटिटी एंड व्हेन। रोहित सिंगापुर सिटीजन है। रोहित इज अ डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेट, जिन्होंने MOU साइन करा हुआ था विद मोतीलाल एंड नुवामा कि बिग क्लाइंट के जितने भी ट्रेड्स होंगे इनकी ब्रोकरेज फर्म्स में ब्रोकरेज का 75% रोहित को मिलेगा। और रोहित ने अर्न करा अप्रॉक्स 27 करोड़। जब बिग क्लाइंट ये सारी इंफॉर्मेशन रोहित सलगांवकर को बताता था तो वो रोहित ये शेयर करता था इंफॉर्मेशन केतन पारेख को। केतन पारेख अपने एसोसिएट्स को ये इंफॉर्मेशन बताता था और वो एसोसिएट्स बिग क्लाइंट से पहले वो शेयर्स बाय कर लेते थे ताकि जब बिग क्लाइंट उन शेयर्स को बाय करे और प्राइसेस शूट अप हो तो वो प्रॉफिट अर्न कर सके। जब आप कोई शेयर बाय करते हैं तो आप तब कर सकते हैं अगर कोई उस शेयर्स को सेल कर रहा है, क्योंकि बिग क्लाइंट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय कर रहा था। इसलिए काउंटर पार्टी चाहिए थी जो इतने नंबर ऑफ शेयर्स सेल करें। रोहित सालगांवकर काउंटर पार्टीज ढूंढता था बिग क्लाइंट के ट्रेड्स के लिए और 90% ऑफ ऑल द काउंटर पार्टीज रोहित ने फैसिलिटेट करा थ्रू केतन पारेख्स नेटवर्क। मतलब बिग क्लाइंट बाय कर रहा था और केतन पारेख एंड हिज एसोसिएट्स वो शेयर्स सेल कर रहे थे और वो कैश सेटलमेंट करते थे विया अंगाडिया नेटवर्क। ये अंगाडिया नेटवर्क बहुत पुराना इनफॉर्मल सिस्टम है जिसमें पैसे और वैल्यूएबल्स को
मूव करा जाता है बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। ये सिस्टम बेस्ड है ऑन ट्रस्ट। सैबी ने सर्च एंड सीजर करा 17 लोकेशंस पर, जिसमें उनको मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मिले और पता चला कि केतन पारेख यूज़ कर रहा था 10 मोबाइल फ़ोन्स और उसके एसोसिएट्स सेव कर रहे थे केतन पारेख के नंबर्स एज जैक, बॉस, एक्सेट्रा। जब सैबी ने डिकोड करा व्हाट्सएप चैट्स, तो उसमें उनको पता चला कि रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस केतन पारेख दे रहा था अपने नेटवर्क को। उनको मैसेजेस मिले बिटवीन रोहित एंड केतन और उन्होंने ट्रेस करा द ट्रेल ऑफ मनी, अनकवर करे कैश मूवमेंट्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग। अभी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है। Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any doubts or questions, comment down below. See you soon.